पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब। कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। स्पीकर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स और मुतालिका वफाकी वज़रा को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI की भी शिरकत का इम्कान। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। टाउन धमाका गिरफ्तार दहशतगर्द ईद गुल से मुतालिक इंकशाफात। ईद गुल और दो भाई 4th शेड्यूल में शामिल हैं। ईद गुल गुज़िश्ता सालों में मुतादिद मरतबा बैरून मुल्क गया। ईद गुल वज़ीरिस्तान से खानदान के हमरा झंग शिफ्ट हुआ। ईद गुल ज्यादा वक्त रावलपिंडी में अपने भाइयों के साथ गुजारता था। ईद गुल और पीटर पॉल का चंद साल कबल राब्ता हुआ। दोनों ने पैसों के लालच में धमाका किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सयाहती मकाम नारान का दौरा करेंगे। शाहराह कागान की तामीर और बिजली की फराहमी समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म आज अरकान कौमी असम्बली को इशाया भी देंगे। बजट की मंजूरी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए दिया गया पैकेज फ्रॉड है। ऑपोजिशन लीडर ने पार्लिमान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया। बाबर अबान कहते हैं ऐवान की तरदीद ही नहीं तस्दील भी की गई। आइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। शहबाज शरीफ आइन का मजाक मत उड़ाएं, ये सौदेबाजी छोड़ दें। हर बात पे सौदेबाजी मत करें। हुकूमत पाकिस्तान के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की गारंटी दी। पूरा ना करने पर ऑपोजिशन लीडर रहने का हक नहीं। लंदन में रहकर नवाज शरीफ बानी MKM बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला नहीं। अवाम पार्लियामेंट से मायूस हो चुके मगर नाउमीद नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली में शोर शराबे के बजाय मसाइल पर बात करनी चाहिए। ऑपोजिशन और हुकूमत को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। खुर्शीद शाह कहते हैं बुरे हालात से मुल्क को निकालने के लिए सबको सोचना चाहिए। मुल्की और सरहदी सूरत हाल पर हुकूमत ऑपोजिशन को इत्तमाद मिले। पेशी के बाद खुर्शीद शाह कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। चेयरमैन सेनेट से चेयरमैन नैब की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट पेश और एहतसाब के अमल की तफसीलात से आगाह किया। सादिक संजरानी बोले एहतसाब में शफाफियत गैर जानिबदारी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। ताजिर कारोबारी तबके के हिरासा किए जाने के तासुर की नफी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब बोले एहतसाबी अमल से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। पार्लियामेंट कारोबारी तबके की जानिब से मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। कार के रेंटल पावर प्रोजेक्ट में नैब ने राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के मुल्जिमान के बुकला को रेफरेंस की नकूल फराहम करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के तलबी के समन जारी कर दिए। 13 जुलाई को पेश होने का हुक्म। इन्होंने अपोजिशन के अरकान पे बख्तरबंद गाड़ी से हमला किया। बोगस और फ्रॉड FIR हमको प्रेशराइज करने के लिए दर्ज हुआ। इन प्रिंसिपल ये एग्रीमेंट हो चुकी है, FIR विड्रॉ किया जाए। बलूचिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन 8वें रोज भी थाना बिजली घर में मौजूद। कहते हैं हुकूमत गिरफ्तार करे या FIR वापस ले। बार बार मुज़ाकरात से ठोंग हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं FIR कानून के तहत ही दर्ज हुई है। अपोजिशन की हठधर्मी की वजह से डेडलॉक है। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों का मास वैक्सीनेशन सेंटर पर धावा। हंगामा आराई से अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का मुतालबा। हंगामे पर अमले ने हड़ताल कर दी। वफाकी अस्पतालों में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद।
कराची में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। जिला जनूबी और गरबी में 9, मलीर में 8 और सेंट्रल में शरह 7% रही। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर-ए-आला को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत की इजाजत के बाद सूबे भर की दरगाहें खोल दी गईं। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 914 केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2% रही। नस्ला टावर के मकीनों और बिल्डर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर दी। इमारत गिराने से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की अपील। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना है नस्ला टावर कानून के ऐन मुताबिक है। एफसी का एक और जवान वतन अजीज पर कुर्बान। दहशतगर्दों का हुशाक के करीब पार। एफसी जवान किफायतुल्लाह शहीद। ISPR का कहना है मुल्क दुश्मन अनासिर के ऐसे बुज़दिलाना हमले फोर्सेस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन एजेंसीज को अमन अमान खराब करने नहीं देंगे। वो लड़के ने डर की वजह से गेट खोल दिया। इन्होंने अंधेरा करके वो पुलिस वाले ने जो है ना गले में से हमारा जो पैसा था वो सारा जो है ना निकाल के जेब में डाला। वो बाहर भी गिरे पैसे, फिर इसने दोबारा उठाया। एक फूल वाला है जिसने वो पैसे जो है ना रखे। कराची के इलाके कोरंगी में दूध की दुकान पर छापे के दौरान पुलिस एहलकार की चोरी। फुटेज में पुलिस एहलकार को रकम निकालते देखा जा सकता है। दुकानदार का कहना है एहलकारों ने दुकान की लाइटें बंद करके पैसे लूटे। बाहर निकलते हुए कुछ पैसे गिरे, जाते हुए वो भी उठा कर ले गए। हमने गरीब आवाम को सशक्ते देख लिया, गालियां हमने खा ली। अब ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। जो लोग भी इसमें जिम्मेदार है तुफ है उनके पैदा होने पे कि एक खातून को इंसाफ लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए वजीर आजम के दरवाजे को खटखटाना पड़ा। वजीर आजम की हिदायत पर फैसलाबाद की बेवा खातून की मदद शहबाज गिल ने 4 साल से रुकी हुई पेंशन का चेक पहुंचा दिया। फिरदौस आशिकवान कहते हैं बदकिस्मती से अपना हक हासिल करने के लिए भी अब सिफारिश की जरूरत पड़ती है। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी जारी रखने की समरी पेश की जाएगी। कपास की स्पोर्ट प्राइस का तयन होगा। तंबाकू के सेस रेट में तरमीम का इम्कान। गंदगी के ढेर, सड़कें तबाहाल। कराची के इलाके लियाकताबाद में जीना हुआ मुहाल। सिंधी होटल की सड़क टूट फूट का शिकार, मकीन अजियत से दो चार। ग्रीन शर्ट्स का मिशन इंग्लैंड। कौमी क्रिकेट टीम आज से डर्बी में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। स्क्वाड 6 जुलाई को कार्डिफ जाएगा। वनडे मैचेस की सीरीज 8 जुलाई से शुरू होगी। सिंध रेंजर्स के तहत कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट। आजम स्पोर्ट्स क्लब ने मैदान मार लिया। डीजी रेंजर्स का कामयाब इवेंट पर शुरा और मेहमानों से इजहार तशक्कुर। कहा शहर कायद की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। हेडलाइंस आपने जानी, बराह रास्त ले चलें। इस वक्त आपको जिला मानसहरा के सयाहती मकाम अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।